हेलो गाइस, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। एंड आप जानते हैं कि कई सारे यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशंस के पॉलिसीज काम करते हैं। एंड आपके एडमिशंस के प्रोसेस में कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि जिसमें आपके रिजर्वेशंस के बेनिफिट नहीं मिलने के कारण परसेंटेज यानी कट ऑफ कम नहीं जाता है और ऐसी सिचुएशन में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। एंड ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कई सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। और रिजर्वेशंस का लाभ लेने के लिए इनमें से यानी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम होता है ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब यह सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई करता है, सर्टिफाई करता है कि आप जनरल कास्ट में आप जनरल कास्ट में आप बीपीएल कैटेगरी में या फिर कह सकते हैं कि आप अंडर पुअर कैटेगरी में आप आते हैं, जिससे कि आपको गवर्नमेंट, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट आपको रिजर्वेशंस की पॉलिसीज को अडॉप्ट कराती है। तो क्या सारा प्रोसेस है, कैसे हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करते हैं, अभी इस जो यूनिवर्सिटीज के स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस या फिर यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस के प्रोसेस में अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो चलिए पूरा आपको प्रोसेस समझाते हैं कि किस तरीके से आपको घर बैठे अपने से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, ताकि जब भी आप अप्लाई करें स्पोर्ट एडमिशंस या फिर अदर एडमिशंस प्रोसेस में तो आपको रिजर्वेशंस का बेनिफिट मिले। उससे पहले मैं आपको कुछ इसके जो नियम है उसके नियम के बारे में बता देता हूं, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने के क्या कुछ क्राइटेरियाज है। वो क्राइटेरियाज आप एप्लीकेशंस को जब मैं सबमिट करूंगा वहां पे सारे एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज को मैं दिखा दूंगा। आपको क्या करना है, बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या फिर किसी भी ब्राउजर के जरिए से यानी क्रोम के ब्राउजर पे पहुंच के आपको टाइप करना है आरटीपीएस सर्विस। एंड जब आप आरटीपीएस सर्विस पे विजिट करते हैं तो फिर आपको आरटीपीएस का होम पेज पे जाना है। आरटीपीएस 4 1 2 3 5 इस तरीके से कई सारे पेज खुलते हैं और ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको मिल जाता है आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज ई डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट। इसमें आपको क्या करना है कि आपको लॉगिन वाले बटन पे आना है। आप जब लॉगिन वाले बटन पे आते हैं तो यहाँ पे दो सारी फैसिलिटीज है, एक है नॉर्मल फैसिलिटीज और एक है सीएससी वाली फैसिलिटीज। आपको क्या करना है, लॉगिन करने के लिए आगे बढ़ना है और लॉगिन करने के टाइम में ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल फैसिलिटीज का यूज करना है, क्योंकि आपके पास सीएससी की आईडीज वगैरह नहीं होगी। इसके बाद मान लीजिए कि सीएससी का आईडीज वगैरह नहीं है तो आपको नॉर्मल आईडी चाहिए, और नॉर्मल आईडी अगर आपके पास नॉर्मल आईडी भी नहीं है देन नॉर्मल आईडी के लिए आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जब आप यहाँ पे जो मेन पोर्टल है इस पे आप आते हैं तो यहाँ देखिए आपको एक मिल जाता है खुद का पंजीकरण। आपको क्या करना है, नागरिक अनुभाग से आपको खुद का पंजीकरण वाले सेक्शन पे आकर के उसमें जो डिटेल्स मांगा जाता है उस डिटेल्स को आपको फिलअप करना है। एंड इसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई करना है एंड देन फिर आपको पोर्टल पे रजिस्टर होना है। यानी पोर्टल पे जब आप रजिस्टर होते हैं फिर आपके पास एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाता है। और देखिए जब आप खुद का पंजीकरण वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर एंड आपका पासवर्ड आपको बनाना है। इसके बाद स्टेट एंड कैप्चा भर के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। लेटर सपोज मैं एक प्रोसेस को कंप्लीट करता हूं और एक आईडी आपके लिए जनरेट करता हूं। इसके बाद दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बेहद ही आसान है। इसमें आपको नाम देना होता है जिसके नाम पे आपको आईडी बनाना हो। इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है, एज आपका 18 ईयर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि जो लॉगिन ईमेल आईडी आप बनाए हैं उसमें सारा डिटेल ऑलरेडी फिलअप है आपका। तो आपका नेम होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, इसके बाद आपका पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे कैप्चा होता है। कैप्चा देने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं देन फिर आपको यहाँ पे मैसेज अपीयर होता है। एंड देखिए यहाँ पे आ जाता है वेरिफिकेशन प्रोसेस। एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपका एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। तो ओटीपी चलिए फिलअप करते हैं। हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी आ चुका है। जो भी आपका ओटीपी रहे आप इसे फिलअप करके इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ का मोबाइल यानी ईमेल आईडी एंड मोबाइल दोनों वाला ओटीपी सही भरिएगा, नहीं तो वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, फिर आपका आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होने में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ का ओटीपी मैं भर दिया हूँ। अब आपको ईमेल वाला ओटीपी भर के दिखाता हूँ। ईमेल वाले ओटीपी को चेक करने के लिए जो भी आपका रहे ईमेल बॉक्स पे ज्वाइन होकर के आप ईमेल पे ओटीपी आता है 100% कंफर्म है। एंड मैं आपको देखिए भी चेकआउट करके दिखा देता हूँ। जो भी मैंने अभी फिलअप किया था उस पर आया है या फिर नहीं आया है उसको देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओटीपी छूट चुका है और ओटीपी इसका 873936 है। चलिए ओटीपी को फिलअप करके आगे के प्रोसेस को फिलअप करते हैं। तो 87 जो भी ओटीपी रहे आप उसे ध्यान से भरिएगा, वेरिफिकेशन फेल नहीं होने दीजिएगा। 8739 एंड 36 तो फिलअप करते हैं 39 एंड 36। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। एंड वैलिडेट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ दोनों पे चेकआउट हो चुका है। एंड आपको फिर से वैलिडेट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका आईडी का जनरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब आप रजिस्टर्ड हैं एंड आपको लॉगिन करना है अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड या फिर ओटीपी के सपोर्ट से। चलिए अब आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान था, मैंने अभी आपको सारा प्रोसेस करके अभी लाइव आपको दिखाया भी था। देखिए यहाँ पे जो मेरा मेल आईडी है एंड पासवर्ड जो आपने सेटअप किया था वो आ चुका है। इसके बाद आपको देना है आपका कैप्चा, इसको देना है। इसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो जिस नाम से आपने आईडी को रजिस्टर किया था वो नाम आपको यहाँ पे कॉर्नर पे दिख जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ दिखता है नाम वगैरह। एंड आगे जो ईडब्ल्यूएस का प्रोसेस है उसको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इन फ्यूचर आपको पता चलेगा। देखिए जिस नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ यहाँ पे आपको दिखा दिया। यहाँ पे क्या करना है, आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है। इसके बाद व्यू ऑल सर्विसेज करना है। जो सारे सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं वे सारे ऑफर पे आपको काम करना है। एंड इसके बाद जो सारे पेजेस हैं यानी जो सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं इस पोर्टल पे वे सारे सर्विसेज आपको दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे 10 यानी फर्स्ट पेज
पेज में आपको 10 सर्विसेज मिल जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, चौथा पेज में आना है। चौथा पेज पे आते हैं तो फिर आपको मिल जाता है यहाँ पे चौथा पेज पे आ जाइए, तीसरा पेज पे आ जाइए, यहाँ पे आपको खोजना है। देखिए थर्ड पेज पे आप आइएगा, सीरियल नंबर 30 में आपको मिल जाएगा इशुएंस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आपको एट आरओ लेवल का ध्यान रखिएगा, आपको आरओ लेवल का बनाना है, मींस रेवेन्यू ऑफिसर लेवल का आपको बनाना है, एसडीएम या डीएम लेवल का नहीं बनाइएगा। उसके लिए फिर आपको पहले आरओ लेवल का चाहिए। तो सबसे इनिशिएटिव स्टेज होता है डॉक्यूमेंट का आरओ लेवल का। अब चलिए सारा डिटेल को हम फटाफट भर के आगे के प्रोसेस की ओर प्रोसीड करते हैं। सो गाइस, जैसे ही आपके पास फॉर्मेट खुलता है तो आपको सारा डिटेल देना है। आपका जेंडर क्या है, आपको क्या सैल्यूटेशंस वगैरह चाहिए, मींस आपको कोई अभिवादन चाहिए या नहीं, तो आपको नहीं चाहिए तो कोई अभिवादन नहीं दीजिएगा। जितना भी आपको रेड कलर का चेक मार्क दिख रहा है उसको फिलअप करना है। इसके बाद आपका नाम, इसके बाद आपका डीओबी, आपका आधार नंबर। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आधार नंबर को फिलअप कीजिएगा, नहीं तो आप आधार नंबर को फिलअप नहीं कीजिएगा। आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, आपका वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा। अगर आपका आधार कार्ड में अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो फिर वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद आपको स्टेट जैसे ही चूज करते हैं सारा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लीजिएगा, सब डिवीजन को चूज कर लीजिएगा, अपने ब्लॉक को चूज कर लीजिएगा, अपने वार्ड नंबर को फिलअप कीजिएगा। अगर आप नगर पंचायत में रहते हैं तो नगर पंचायत वाला ऑप्शन लीजिएगा, नहीं तो ग्राम पंचायत का ऑप्शन लीजिएगा। इसके बाद अपना ग्राम देना है, इसके बाद अपना पोस्ट देना है, इसके बाद थाना देना है, आपको पिन कोड देना है। इसके बाद होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर आपको छोड़ देना है। इसके बाद जो भी आपका कास्ट है आप उसे कास्ट फिलअप कीजिए। इसके बाद अपने फादर का नाम, इसके बाद आपके मदर का नाम। यहाँ पे फादर का नाम जब आप इंग्लिश में टाइप कीजिएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक हिंदी में आएगा। देन अगर आपको किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो तो आप यहाँ पे सुधार सकते हैं पिता का नाम वगैरह में हिंदी वाले सेक्शन में। यहाँ आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपना फोटो देने के बाद यहाँ आपको कैप्चा देना है। कैप्चा देने के बाद क्या करना है, आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है एंड सबमिट वाले बटन करने पे ओके आपको करना है। इसके बाद आपको यहाँ देखिए कुछ कैप्चा फॉल्ट हो तो आप ट्राई कर लीजिएगा, 1 से 2 बार हो सकता है आपको कैप्चा का प्रॉब्लम हो। एक बात का और साथ में ख्याल रखिएगा कि जैसा टाइम का प्रॉब्लम होता है, यानी शाम के टाइम में जैसा साइट पे लोड जैसा ज्यादा होता है, देन हो सकता है कि आपको लॉग आउट कर दे। तो आप इसके लिए आपको क्या करना है कि सारा प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट करना है। जो देखिए आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसमें ऑलरेडी देखिए एक मैसेज छूट जाएगा, आप उसको क्या करना है, उस मैसेज को फिलअप करना है ताकि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो सके। इसके बाद आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करते हैं, जो ओटीपी आता है आपके आधार में लिंक्ड मोबाइल नंबर पे उसको फिलअप करते हैं, तो फिर यहाँ पे आधार वेरीफाइड हो जाएगा। यानी आधार वेरीफाइड हो गया तो फोटो वगैरह जो भी सारा डिटेल है ऑलरेडी मेरा वेरीफाई हो गया आधार से, तो अब मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ कुछ इसके क्राइटेरिया हैं, जिसमें इसमें कुछ क्राइटेरिया है जिसमें कि आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होना चाहिए, आपके पास 1000 वर्ग से ज्यादा आपके पास आवासीय रेसिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। कुछ इसके कंडीशंस हैं, बट ये कंडीशंस नॉर्मल कंडीशन, यानी ओवरऑल कहने का मतलब है आपका जो फैमिली इनकम है, मींस आपके गार्जियन का इनकम जिनका आपने नाम डाला है उनका एनुअल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसके अभी के टाइम के कंडीशंस है, तो ये सारे कंडीशंस को ध्यान रखिएगा। लॉग आउट हो गया था, मैंने आपको बार बार बताया था कि ध्यान रखिएगा कि अगर जहां लेट होता है तो फिर आपको लॉग आउट कर देता है। वही प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने उसको फिर से फिलअप करके आपको सेम प्रोसेस कर लेना है अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो। इसके बाद जैसे ही आप पूरा सारा डिटेल को फिलअप करते हैं तो फिर आपके पास एक कंफर्मेशन खुल के आ जाएगा, जिस कंफर्मेशन में आपसे सारा चीज कंफर्म करेगा। एंड आपको ध्यान रखना है कि सारा चीज को कंफर्म कर लेना है सही तरीके से। एंड कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक रहेगा तो फिर आपको अटैच एनेक्शन पे क्लिक करके आपको क्या कर देना है, आधार यानी जनरली प्रॉब्लम होता है और इसीलिए मैंने मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर तो लिंक है, बट आपके लिए आपके प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने वो सारा प्रोसेस को स्टॉप किया है। और जो उसमें आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर डालने का जो प्रोसेस है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करके कर रहा हूं। यानी आपके पास अगर मान लीजिए कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या कीजिए, आधार नंबर भरिए, लेकिन ओटीपी आने वाला टाइम में आप ओटीपी नहीं फिलअप कीजिए और उसको आगे की ओर प्रोसीड कीजिए। तो फिर इस तरीके से पेज आपको एंड अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है तो ओटीपी सही भर दीजिए, नहीं तो ओटीपी कुछ भी भर दीजिए ओटीपी और उसको वैलिडेट पे क्लिक कीजिए, तो फिर आपको इस पेज पे लेके चल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपका अटैच एनेक्सचर करके मांगेगा। चलिए अटैच एनेक्सचर वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। याद रखना है कि आधार कार्ड आपको आगे पीछे दोनों का फेस एक ही पेज पे होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सारे कुछ डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट का यूज होता है जनरली बनाने के लिए, लाइक आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, यानी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, यानी मान लीजिए लेटेस्ट कुछ हमारे पास आधार कार्ड है, देन आपको क्या करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है। याद रखिए आधार कार्ड अपलोड करने के टाइम में जो साइज हो वो जेपीजी या पीडीएफ में अपलोड होना चाहिए एंड 200 KB से कम का इसका साइज रखिए, मैक्सिमम 200 KB। एंड चलिए चूज फाइल करते हैं, आधार कार्ड को अपलोड करके फिर आगे की प्रोसेस को आपको बताते हैं। आधार कार्ड यहाँ आप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप सेव एनेक्सचर पे क्लिक कीजिएगा ताकि वो डॉक्यूमेंट सेव हो सके सर्वर के साथ, तो फिर आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। मैंने जो ये बीच का प्रोसेस बताया मैंने ध्यान मतलब कि सोच के बताया, ये सबका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, जिनका लिंक होता है उनके लिए भी प्रोसेस बताया। मींस अगर आपका लिंक होगा तो अगर आप ओटीपी भरिएगा और वैलिडेट कीजिएगा तो फिर आपका रिसीविंग डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा। एंड देखिए मैंने लेटर सपोज मैंने ओटीपी फिल नहीं किया एंड आगे बढ़ा दिया, प्रोसीड किया, और फिर अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट्स में बताइएगा, वैसे मैं उसके सॉल्यूशंस बता दूंगा। एंड फिर देखिए सारा डिटेल को भर करके मैंने यहाँ पे देखिए अगर आपका आधार ओटीपी से वेरीफाइड हो जाएगा तो यहाँ लिखेगा वेरीफाइड है तो नॉट वेरीफाइड। मैंने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ सबमिट कर दिया एंड यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में सारी बातों को मैंने बता दिया है एंड इसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिया है। अब क्या होगा, ये ऑफिस में यहाँ पे सबमिट हो रहा है, मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो फिर फाइनली मेरा रिसीविंग जनरेट हो जाएगा और जो रिसीविंग पर डेट है उस टाइम में हमने जो मेल फिलअप किया है उस पर हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो देखिए मैंने
ईडब्ल्यूएस के लिए आपके लिए मैंने फिर से ईडब्ल्यूएस के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट देकर सबमिट किया है। ईडब्ल्यूएस को रिक्वेस्ट को आप सबमिट करते हैं तो यहाँ आ जाता है रिसीविंग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य के लिए किए जाने वाला आय या परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। यहाँ जाएगा किस ब्लॉक में आपने अप्लाई किया है। याद रखिएगा कि जो आपका ब्लॉक हो उसी में अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और आपका ये प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा, यानी आपका अप्लाई। इसके बाद थाना, ग्राम वगैरह सब चीज आप सही से एक बार फिर से मिला लीजिएगा एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर आप लॉगिन आईडी करके उसको मॉडिफाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, जो सारे डिक्लेरेशंस को मैंने फिलअप कर दिया है, यहाँ पे सब चीज को मैंने मिला लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करके इस रिसीविंग को रख लेना है या फिर पीडीएफ करके सेव रख लेना है। और जिस टाइम आप अप्लाई करते हैं आपके पास चूंकि एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट है नहीं ईडब्ल्यूएस, तो आपको क्या कर देना है, इस रिसीविंग को लगा करके अभी आपको वोकेशनल कोर्स में या जो भी कोर्स में अभी जैसे पीपीयू का वोकेशनल कोर्स चल रहा है, कई सारी यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, तो आप इसको अप्लाई करने के टाइम में इसको सबमिट जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसका प्रेफरेंस मिल सके। बता दें यहाँ पे आपको तारीख भी लिखा रहेगा कब आपको बन के मिलेगा। यहाँ देखिए मेरा तारीख दिया है 27/11/2021 को। इसे बनने में टोटल टाइम 21 दिन का लिया गया है। कारण है कि बीच में छुट्टियां आती है, सीजन आते हैं, फेस्टिवल के सीजन आते हैं और उस टाइम ऑफिस बंद होता है, इसलिए इसमें लंबा टाइम लिया है। बट आपको घबराना नहीं है, आपके पास रिसीविंग है, आपका सारा काम होगा। चूंकि जो डॉक्यूमेंट बन के आएगा उस पर सीरियल नंबर भी यही रहेगा, दैट इज EWSCO एंड 2021 331883। तो ये EWS जो सर्टिफिकेट है उसको अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आशा करते हैं सारा प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। इस प्रोसेस को कंप्लीट करके ही अपने जो भी एकेडमिक सेक्शन में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को लगा करके ही आगे की ओर प्रोसीड कीजिएगा। सो गाइज आशा करते हैं ये जो EWS बनाने का प्रोसेस है आप पूरे बेहतरीन तरीके से हर प्रोसेस को समझ गए होंगे एंड किस तरीके से पूरे प्रोसेस को मैंने कंप्लीट किया वो भी आप देख चुके होंगे। एंड जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है इसमें इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय द टेलीग्राम चैनल एंड आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे बता सकते हैं ताकि मैं उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को आपके सामने शेयर कर सकूं और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो सके। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद। बट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको एकेडमिक सेक्शन एंड आपको जो भी एकेडमिक सेक्शन के रिलेटेड किसी भी फॉर्म वगैरह को अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है देन फिर उस कंटेंट को भी हम लोग शेयर करके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को पाते हैं। सो प्लीज अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर देना। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से पुनः धन्यवाद।